160 170 प्लस नंबर चाहिए तो एक ही चीज याद रखना, क्या आपको बेटा कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट बेसिक फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा और उसको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब मैं रट्टा लिख रहा हूं, लेकिन किस चीज का रट्टा लिख रहा हूं? फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना बेटा समझने के बाद। फॉर्मूला तो याद रखोगे ना समझने के बाद, कि फॉर्मूला भूल जाओगे? फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। तो भाई इस बार नीट का पेपर देखो, इससे पहले नीट का पेपर देखो, उससे पहले नीट का पेपर देखो, 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। तो सबसे पहली बात आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम फील करना पड़ेगा भाई, एकदम जान लगा के विजुअलाइज करा के बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और फील कराऊंगा। उसके बाद फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर बार। जब भी फिजिक्स की क्लास खत्म हो जाए, तुमको एक कॉपी लेना है। फिजिक्स की क्लास खत्म होते ही तुमको एक कॉपी उठाना है, कॉपी में ये प्लेन पेज लेना है, लेक्चर बंद करना है और इस पेज पे लिखना है कि आज इक्वेशन ऑफ मोशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस समझाया था सर ने, ये स्पेशल केस समझाया था, ये यहां लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा, आपको खुद लिखना है। बेटा ये बहुत बड़ा काम है, रॉकेट साइंस है कि बहुत इजी है? ये तुम कर पाओगे? हां या ना में जवाब दो। क्या तुम ये काम कर पाओगे? जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, अगर तुम फुल कंसंट्रेशन से वो लेक्चर देखते हो तो क्या लेक्चर के बाद एक ब्लैंक पेज लेके उसके फॉर्मूले, उसके लिमिटेशन, उसके बेसिक केस कहां पे वैलिड है, कहां पे नहीं वैलिड है, क्या वो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ, क्या वो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। पहले दिन तुमसे नहीं